السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 61 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أقوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم۔ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ لیس علی الاعمى، نہیں ہے کوئی اندھے پر، حرج گناہ، نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، ولا علی الاعراج، اور نہیں ہے کوئی گناہ لنگڑے پر، حرجن کوئی گناہ، ولا علی المریض، اور نہیں ہے مریض پر بھی حرج یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ اپنے نفس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم اور اپنے باپ کے گھر میں، او بیوت امہاتکم اور اپنے ماں کے گھر میں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ لیے تھے، وہ پردے کے آداب تھے۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں کہ لنگڑے اور اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اور مریض پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کھائے، اپنے گھر میں یا باپ کے گھر میں یا ماں کے گھر میں کھا سکتے ہیں، بنا اجازت کے یعنی بے دھڑک کھا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ او بیوت اخوانکم، اور اپنے بھائی کے گھر میں، او بیوت اخواتکم، اور اپنے بہن کے گھر میں،
औ बुयूति आमामिकुम, और अपने चाचा के घर में, औ बुयूति अम्मातिकुम, और अपनी फूफी के घर में, औ बुयूति अखवालिकुम, और अपने मामू के घर में, औ बुयूति खालातिकुम, और अपने खाला के घर में, औ मा मलकत, और उसके घर में जो मालिक हुए, मफातिहाहु, जिसके घर के मालिक है, जिसके घर की चाबियां संभालते हैं, उसके घर में भी खा सकते हो। जमीआ नहीं, औ सदका सदीक़तिकुम, औ सदीक़िकुम, तुम्हारे दोस्त के घर में भी, लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है, अं ताकुलू, कि तुम खाओ, जमीआ, सब मिलकर, औ अश्ताता, या अलग अलग खाओ, इस पर कोई गुनाह नहीं है। फ़इज़ा, फिर जब, दखल तुम दाखिल हो, बुयूतन, अपने घर में, फसल्लिमू, बस तुम सलाम करो, अला अनफुसिकुम, अपने आप को, तहियतुन मिन इंदिल्लाही, ये तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, मुबारक और पाकीज़ा, मुबारकतन तय्यिबतन, मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए, अहकामात, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताक़िलून, अक़ल से काम लो। तो आदाब सिखा रहे हैं कि अंधे को और लंगड़े को और मरीज़ पर कोई हर्ज नहीं है। अंधा सामने वाले का खाना, सामने वाले को देखकर खाने का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि सामने वाला के लिए भी छोड़ दो, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आँखें वाले लगा सकते हैं कि मैं खा रहा हूँ तो खाना थोड़ा ही है, तो सामने वाला क्या खाएगा, है ना। तो आँखें वाला अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन नाबीना नहीं, उन पर कोई गुनाह नहीं है। लंगड़े पर भी जो व्हील चेयर पे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे व्हील चेयर की वजह से सामने वाले को तकलीफ़ होगा, ये सोचकर वो अपने आप में महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। मरीज़ पर भी नहीं है कि वो बीमारी की वजह से बाजू वाले को तकलीफ़ होती है, वो नहीं चाहता कि मरीज़ के साथ खाना खाए। तो अगर तुम मरीज़ के साथ खाना खाते हो तो मरीज़ को कोई गुनाह नहीं है और तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये आदाब सिखा रहे हैं। बहुत से लोग अंधे को, लंगड़े को, मरीज़ को नहीं लेके जाते, उनकी वजह से उनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, इसलिए वो नहीं ले जा सकते हैं, घर में ही छोड़ के जाते हैं। तो अल्लाह ताला आयतों के ज़रिए बता रहे हैं उनको भी हक़ है दावत में खाने का और अपने लोगों के साथ जाने का। तो तुम उनका हक़ मत मारो, उन्हें भी दावत दो और उन्हें साथ भी लेकर चलो, ये बता रहे हैं अल्लाह तबारक ताला। और ग़ुलामों को भी जो घर संभालता है और जिसके पास तुम्हारे चाबियां हैं, उनके साथ भी तुम खाना खा सकते हो, ये बता रहे हैं। साथ में खा सकते हो या अलग अलग भी खा सकते हो, और तरीक़ा बता रहे हैं। फिर जब तुम दाखिल हो अपने घरों में तो अपने आप को ही सलाम कर लिया करो, ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है और ये बरकत वाला और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अहकामात, ताकि तुम अक़ल से काम लो। यहाँ पर मेरी आयत हो गई। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।